आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के दिल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान देना। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल या एक पदवी की बात नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी संस्कृति का प्रतीक है। तो आइए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारी कहानी शुरू होती है भारत और गौ माता के बीच के सदियों पुराने रिश्ते से। ये एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ खेतीबाड़ी या दूध तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसने हमारे पूरे समाज, हमारी सभ्यता की नींव रखी है। जब हम कहते हैं सदियों से, तो हम एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों, हमारे त्योहारों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा हुआ है। ये एक अटूट संबंध है, एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जरा सोचिए इसके बारे में। ठीक एक माँ की तरह जो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही गौ माता ने अपने दूध से हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों को जीवन दिया है। ये सिर्फ एक भोजन नहीं, इसे तो जीवन का अमृत माना गया है, जिसने हमें हमेशा ताकत दी है। और ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक पोषण तक ही सीमित नहीं है। गौ माता की मौजूदगी ने हमारे त्योहारों को, हमारी परंपराओं को और हमारे जीने के तरीके को एक आकार दिया है। कई लोगों के लिए तो हमारी संस्कृति की आत्मा ही उनसे जुड़ी हुई है। तो ये जो गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है, इसका केंद्र है हमारी पूजनीय गौ माता। वो शक्ति, वो आधार जिन्हें हम सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि अपनी माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन इस गहरे सम्मान के बावजूद अब एक एहसास है कि इस रिश्ते को, इस दर्जे को एक औपचारिक पहचान देने की जरूरत है। एक ऐसी पुकार उठी है जिसे हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये न्याय और मान्यता की पुकार है। जी हाँ, आज इस अभियान के जरिए गौ माता की ओर से एक मांग की जा रही है, राष्ट्र के लिए उनके योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार। ये एक गंभीर क्षण है जो हम सबसे कुछ करने की मांग कर रहा है। तो यहाँ ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम मान्यता की इस पुकार को सुनेंगे? क्या हम अपने सारे मतभेदों को भुलाकर उनके सम्मान को औपचारिक रूप देने के लिए एक साथ खड़े होंगे? इस अभियान का यही तर्क है कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसी पुकार के जवाब में एक अभियान की शुरुआत हुई है। इसका एक बिल्कुल साफ और महान लक्ष्य है, गौ माता को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र माता के रूप में मान्यता दिलाना। इस अभियान का मानना है कि अब सिर्फ बातें करने से आगे बढ़कर कुछ करने का समय आ गया है। असली लक्ष्य उन्हें वह आधिकारिक सम्मान दिलाना है जिसकी वे हकदार हैं, और ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इस अभियान का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है गौ माता को राष्ट्रमाता का आधिकारिक दर्जा दिलाना। यह सिर्फ एक सांकेतिक उपाधि नहीं होगी, बल्कि ये इस बात की राष्ट्रीय स्वीकृति होगी कि वे हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए और हमारा एक्शन प्लान क्या है? ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने का आह्वान है। इस पूरे अभियान के केंद्र में एक खास तारीख है, 27। याद रखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक्शन लेने का, कुछ करने का प्रतीक है। 27 अप्रैल, जी हाँ, इसी दिन को गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। ये दिन गौ माता के प्रति हमारी कृतज्ञता और हमारा सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित होगा। तो अब सवाल उठता है कि कोई इसमें शामिल कैसे हो सकता है? बहुत आसान है, सिर्फ 2 सीधे साधे कदम हैं। पहला, इस पवित्र अभियान से जुड़कर इसका समर्थन करें, इसकी आवाज को और बुलंद करें। और दूसरा, 27 अप्रैल को अपने अपने तरीके से गौ सम्मान दिवस मनाकर इसमें हिस्सा लें। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक संकल्प है, एक भावना है जो इस अभियान के हर समर्थक को एक दूसरे से जोड़ती है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये बात समाप्त करते हैं। गौ माता की जय।